एवरीवन सो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो बहुत बच्चों को ना आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बहुत से डाउट रहते हैं कि सर इसको मैं मतलब किस प्रकार से इसको लिखना रहता है। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का अगर फॉर्मूला दिया गया हो तो किस प्रकार से इसका नेमिंग रहता है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का मतलब कोई आपको एलिमेंट दिया जैसे आपका खुद का एक नेम है, आपका एक स्पेसिफिक एक नेम है, ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स दिए रहते हैं, उनका भी कुछ नेम रहता है जिसको हमें ऑर्डर से लिखना रहता है। ठीक है ना, तो ये हमारा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है ना, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है। अब बहुत बच्चों के ना डाउट रहते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो इसकी बेसिक ट्रिक है, क्या है इसकी बेसिक ट्रिक है। ठीक है, पहली तो इसकी क्या है बेसिक ट्रिक है जो मैं आज आपके इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो ना उस चीज़ को समझो कि बेसिक ट्रिक कैसे काम करती है। ठीक है, जो मैंने मेथड्स ट्राई कर रखे हैं उनको पहले आप वो लिखो। पहले बेसिकली आपका क्लियर कर दूँ, जैसे कि अगर मैं आपका बताऊँ। ठीक है, आपने जैसे कि आपने क्या पढ़ रखा है, जैसे आपने लीजेंड्स के बारे में पढ़ रखा होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा K2PDCl4। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है ना, ये हमारा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक। किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है ये। ठीक है, सो बेसिकली आपको पता होगा ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका मेटल। ठीक है, ये क्या रहता है, ये बेसिकली आपका मेटल रहता है। ठीक है ना, मेटल ही रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। और बेसिकली आपका जो बीच का रहता है, ठीक है, ये आपका जो पीडी है, ये पीडी क्या रहता है, ये आपका पीडी क्या रहता है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, जो पीडी रहता है, ये आपका मेटल आयन है। ये क्या रहता है, मेटल आयन। और जो आपका Cl4 है, ये है आपका लीजेंड। ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में। क्या होता है, लीजेंड होता है। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ये लीजेंड रहता था और ये हमारा क्या रहता था, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहता था। क्या रहता था, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ब्रैकेट के अंदर रहने वाले को हम कहते थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है यार, इसको हम स्फेयर भी बोलते थे। इतनी बात ना आपने पढ़ी होगी बेसिक लेक्चर में। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। हम बात करते हैं कि आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर कैसे लिखना पड़ता है। ठीक है, उसमें बेसिकली आपका कैसा रहता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लीजेंड्स क्या रहता है, मेटल क्या, आयन क्या रहता है, काउंटर आयन क्या रहता है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इनको कैसे लिखेंगे। सो पहला स्टेप जो है, वो पहला स्टेप है आपका ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस यानी कि आयंस का नाम सबसे पहले लिखना है। कौन सा आयंस लिखना है, इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स में दिस कटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। यानी कि कटाइन को हमें क्या करना है, फर्स्ट पर रखना है। कटाइन को क्या रखना है, फर्स्ट पर रखना है। जैसे कि मेरा जो K2 था, मेरा K2 था, K2 को ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, कटायन है। तो इसको हम बेसिकली क्या रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। पहले स्टेप्स देख लेना, फिर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ये क्या है, कटायनिक है। और मान लो इसकी जगह Cl2 नेगेटिव होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये देखो, कटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन द अनायन, या कोई भी अनायन नेम हो स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इनको इसको बाद में लिखना पड़ता है, कटाइन को पहले लिखना पड़ता है। ठीक है ना, अगर मान लो आपका Cl2 नेगेटिव और बीच में कुछ भी आपका कंपाउंड दिया जाता है तो वो Cl2 नेगेटिव को पीछे की तरफ लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, पीछे की तरफ आ जाएगा वो। जैसे आपका K2PDCl4 था तो इसमें कटाइन जो था वो तो हम फर्स्ट पर रखेंगे। ठीक है, बट अगर वो Cl नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लास्ट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। ठीक है ना, पहले मैं स्टेप्स करवाऊंगा फिर करवाऊंगा ना तो आपको आसानी होगी इसको समझने में।
फिर दूसरा है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रहता है, अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर रहता है हम उसको सोल्व करेंगे। हम नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन की कैसी बात करेंगे स्फीयर के बारे में। लीजेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, जो लीजेंड्स होते हैं जैसे Cl4 उसको पहले लिखा जाएगा, लीजेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, देन द सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद Pd को लिखा जाएगा। Pd क्या है, Pd क्या है मेरा सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब कुछ रूल्स होते हैं नेम्स ऑफ लीजेंड को लिखने के लिए। नेम्स ऑफ लीजेंड लिखने, अगर मान लो आपका जो लीजेंड है, ठीक है, वो क्या है, वो नेगेटिव है, क्या है वो, क्या है, नेगेटिव लीजेंड है। नेम्स ऑफ नेगेटिव लीजेंड एंड इन ओ एंड नेम ऑफ पॉजिटिव लीजेंड्स एंड इन IUM, यानी कि अगर जैसे इस तरीके से हमने देखो यहाँ क्या है PdCl4, तो इसमें हमारा ये क्या है, ये लीजेंड है, तो इसको हम लिखेंगे पहले। अब लीजेंड ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे लास्ट में, क्लोरिडो, क्लोरिडो लास्ट में क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। सर आपने क्लोरिडो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स दिए हैं उनको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका F नेगेटिव को कहते हैं फ्लोरिडो, Br नेगेटिव कहते हैं ब्रोमिडो, NO2 नेगेटिव को नाइट्रीटो N, ON नेगेटिव को नाइट्रीटो O, SCN नेगेटिव को थाइसैनेटो, SO42 नेगेटिव सल्फेटो, CO32 नेगेटिव को कार्बोनेटो, NH2 नेगेटिव को एमिडो, H नेगेटिव को हाइड्रिडो, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, मुझे बोलना नहीं आ रहा, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। Cl नेगेटिव का क्लोरिडो, I का आयोडिटो, NO3 नेगेटिव का नाइट्रेटो, Cn नेगेटिव का साइनेडो, NCS का नेगेटिव का आइसोथाइनेसो, ठीक है। O2 नेगेटिव का ऑक्सो और NH2 नेगेटिव का इमिडो। और ये कुछ आपको अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए तो उस पर हमें लिखते हैं ऑक्सिलेटो और या ग्लाइंगिनेटो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपका लीजेंट जो है अगर नेगेटिव हो तो उस टर्म पर ये यूज़ करेंगे। अगर मान लो लीस्ट ऑफ, क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। मान लो कि अगर आपका पॉजिटिव लीजेंट हो, जैसे कि NO पॉजिटिव हो, तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। अब आपका हो NH2 और NH3 पॉजिटिव, उसको कहते हैं हाइड्रोजेनियम। NO2 पॉजिटिव को कहते हैं नाइट्रोनियम, NH4 पॉजिटिव को कहते हैं एमोनियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मेथड को हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, बेसिक क्लियर होगा तो ही समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ न्यूट्रल, जिसमें न्यूट्रल है जैसे H2O, NH3 वगैरह हुआ, अमीनो, इनमें क्या रहता है, न्यूट्रल लीजेंट रहता है, उनको हम बेसिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिखने का तरीका ये है, NH3 को कहेंगे एमाइन, CH3NH2 को कहते हैं मिथिलेमाइन या मिथिल एनामाइन, CO को कहते हैं कार्बोनिल और C6H53P को कहते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, CH2NH2 या जिसको हम EN कहते हैं, EN को क्या कहते हैं, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन या इथेन, यानी कि जो उनका नाम है ना उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, उनका नाम में कोई चेंज नहीं हुआ। H2O को हम क्या लिखते हैं, एक्वा, एक्वो भी लिखते हैं, NO को नाइट्रोस्केल, PH को फोस्फाइन, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपने लिख दिया भाई लास्ट में क्या है। अब जो आप लीजेंट लिख दो ना उनको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि अगर देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब अगर आपका वो क्या कहते हैं कटाइन है तो कटाइन में आपको गैप नहीं छोड़ना है, गैप नहीं छोड़ना है, और अनायन है तो उसमें आप में गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बीच में दोनों आ रहे हैं जैसे कटाइन अनायन रुके तो उसके बीच में आपको गैप छोड़ना है, ठीक है। कटाइन में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उसमें वो नहीं यूज करना है और अनायन में नहीं करना। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर एग्जाम्पल देखोगे ना कसम से आपको ये इजी लगने लगेगा ये टॉपिक। फिर है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ वन काइंड ऑफ लीजेंड। अब जैसे कि आपका जो लीजेंड है ये Cl4 है, अब 4 को भी तो हमें इंडिकेट करके बताना होगा कि भाई 4 क्लोरिडो है, 4 क्लोरिडो है, तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लीजेंड। हमें नंबर ऑफ लीजेंड को बताने के लिए सेम टाइप प्रीफिक्स डाई को 2, ट्राई को 3,
टेट्रा को 4, पेंटा को 5, हेक्सा को 6, यूज्ड व्हेन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स लीजेंड ऑलरेडी हैज। यानी कि हमें इनका यूज करना पड़ेगा। और मान लो कभी कभी आपको बना के दे देगा, अब आपको फॉर्मूला नहीं देगा, आपको वो नहीं देगा कि ये लिखा और इसका वो नोमेनक्लेचर बताओ, अब आपको सीधा लिखने के लिए दे देगा। अब आप इसकी स्ट्रक्चर बताओ कैसा है इसका क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है, पहले क्या था, फॉर्मूला दिया जाता था, नेमिंग करनी रहती थी। बाद में क्या होगा, कोई क्वेश्चन में क्या होगा, नेमिंग करने के बाद आपको वो दिया जाएगा। तो उसमें क्या आएगा, उसमें कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स लीजन ऑलरेडी हैज डाई ट्राई एक्सेट्रा। अगर आपको डाई ट्राई में दिया गया है, देन द प्रीफिक्स यूज्ड टू आर बिस ट्राई टेट्राकिस पेंटाकिस एक्स्ट्रा इंडिस्ट्रीड ऑफ। देखो ये बाद का टॉपिक है, पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मैं वो करवा देता हूँ। ये समझ में आया कि इंडिकेट करने के नंबर ऑफ लीजेंड को बताने के लिए हम क्या कहते हैं, डाई ट्राई और वो करते हैं। ठीक है, आपको फोकस की थोड़ी वो दिक्कत हो रही होगी ना, तो सॉरी फॉर दिस, कैमरा बहुत पुराना है, दिक्कत आ सकती है इसमें। बात करते हैं एंडिंग द नेम ऑफ मेटल आयन और एटम। अब आपका जो मेटल आयन है उसकी बारी आ गई है, क्या आ गया, उसकी बारी आ गई है। अब मेटल आयन को क्या करेंगे, व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनाइक, जो भी अनाइक होगा, हमारा जो मेटल आयन होगा, जो भी हमारा मेटल आयन अगर अनाइक होगा, एन आयोनिक होएगा, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड इन 8, यानी कि लास्ट में किस में खत्म होगा, 8 में। एंड इन कटाइनिक और न्यूट्रल, यानी कि कटाइनिक होगा पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो कोई उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब क्या करेंगे, जो आपकी सेंट्रल मेटल आयन है, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और उसको नोमन नंबर में लिखना है, जैसे 3rd आया 4th आया, उसको नोमन नंबर में लिखना है। ठीक है, अभी आपको मेथड पता चल गया है, नहीं पता चला है कोई बात नहीं, लेट्स डू प्रैक्टिस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो आपको बता सके कि यस इट्स बी क्लियर। जैसे कि आपका K4 FeCN6 आपको दिया जाए तो कैसे करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था कि कटायनिक को क्या करते हैं, पहले करते हैं। तो पहले क्या करा हमने, पोटाशियम लिख दिया। क्या लिख दिया, पोटाशियम लिख दिया। फिर उसने क्या कहा था, अब आपको लीजेंट का काम करना है और लीजेंट में जो नंबर रहता है उसको इंडिकेट करना है। तो 6 है, इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। मैंने बीच में गैप दिया है क्योंकि ये लीजेंट और दोनों में डिफरेंस होता है, अनायनिक और कटायनिक दोनों अलग अलग है। अब देखो Cn में कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव का चार्ज रहता है, नेगेटिव का साइन वो रहता है। और Cn के लिए मैंने क्या बताया था, साइनेडो। Cn नेगेटिव है तो साइनेडो। हेक्सा किसके लिए, 6 है, और Cn नेगेटिव के लिए साइनेडो हमने यूज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात कर ले सेंट्रल मेटल एटम को, जिसको हम फेरेट का यूज करेंगे। फेरेट लिखते हैं इसको हम, फेरेट। ठीक है ना, आयरन को फेरेट लिखते हैं। अब ये आयरन का क्या बन गया, फेरेट बन गया। अब फेरेट का क्या, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, देखो अगर इसमें K पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी कि इस देखो K पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। अब ये क्या, K4 है, यानी कि इस पर कितना चार्ज रहेगा, +4, यानी कि इस पूरे पर -4 का चार्ज रहेगा। ये डिसोल्व नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं Fe को x मान लूँ, x प्लस Cn नेगेटिव को -6 मान लो, इक्वल टू -4 कर लूँ, x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 + 6 डेट इज 2। ठीक है, डेट इज आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ हम किसको नॉर्मल नंबर से कर देंगे, इंडिकेट दिस। इतनी बात क्लियर नहीं आया है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, CO कोबाल्ट है, CONH3 6Cl3। अब देखो मैंने कहा था कटायनिक को पहले लिखना है और अनायनिक आ जाए तो उसको लास्ट में लिखना है। अब देखो Cl क्या है, नेगेटिव अनायनिक है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। अब लास्ट में लिखे तो छोड़ दो इसको। अब लीजेंट की बारी है। लीजेंट क्या है, आपका लीजेंट जो है न्यूट्रल है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। और 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा एमाइन। ठीक है, ये क्या आएगा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालते हो, Cl का क्या जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्या जाएगा,
क्लोरीन, वैसे क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है। अब कोबाल्ट का आप निकालो, इसको मैं अगर ये Cl3 है यानी कि इस पर पूरे पर चार्ज कितना है 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पर कितना चार्ज होगा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ, x प्लस NH3 में कितना चार्ज रहता है 0, यानी कि 6 इक्वल टू +3, यानी कि x पर चार्ज कितना हुआ +3 का, यानी कि x पर चार्ज कितना हुआ 6, और मैंने यहाँ लिख दिया थर्ड। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, नहीं हुई फिर से एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। थर्ड K3COCN5NO, ठीक है। पोटाशियम पहले क्योंकि कटायनिक है तो पोटाशियम, पोटाशियम। अब कोबाल्ट क्या है मेटल आयन, इसको नहीं लिखते हम, पहले लीजेंट को लिखते हैं। तो लीजेंट ये दोनों के दोनों लीजेंट है, तो इसमें कोई सा भी ले लो एक तरह का, पहले ये ले लेते हैं क्योंकि ये यूज हो रहा है। तो 5 का हम क्या लिखते हैं, 5 का हम लिखते हैं पेंट, पेंट, और Cn नेगेटिव का साइनेडो, साइनेडो। और ये क्या है, इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज रहता है, इन दोनों पर क्या रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि दोनों अनायक, यानी कि अनायन है, दोनों अनायन है, और अनायन के बीच में गैप नहीं होता, अनायन के बीच में गैप नहीं होता। तो पेंट साइनेडो, पेंट साइनेडो हो गया, पेंट साइनेडो। और NO का क्या रहता है, NO को नाइट्रोसीएल करवाया था ना, नाइट्रोसीएल, तो नाइट्रोसीएल, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे कोबाल्ट, क्या लिख देंगे कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक है। सॉरी एवरीवन, मेरे से गलती होगी, NO पर न्यूट्रल चार्ज रहता है, NO पर न्यूट्रल चार्ज रहता है, इसलिए नाइट्रोसीएल आया, नाइट्रोसीएल आया, ठीक है, मेरे से गलती से हो गया, इनमें गैप नहीं होगा, ठीक है। लीजेंट के बीच में गैप नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लीजेंट के बीच में गैप नहीं होगा, अनायक के बीच में गैप नहीं होगा, और कटाइन के बीच में गैप नहीं होगा। पर अगर इनसे डिफरेंट आ जाए, मान लो आपसे, आप ऐसे नहीं लिख दे कटाइनिक, कटाइनिक आप ऐसे लिख सकते हो, आप अनायनिक, अनायनिक ऐसे लिख सकते हो, मतलब साथ में लिख सकते हो उनको। पर आएगा कटाइनिक और अनायनिक को दोनों में गैप देना पड़ेगा। और आ गया जैसे आपका मेटल एटम, मेटल एटम, उससे पहले आपको लीजेंट में गैप देना होगा, दोनों पर लीजेंट पे गैप नहीं होगा। तो ये तीनों क्या थे, दोनों क्या थे लीजेंट थे, तो इसमें हमने नहीं दिया। अब कोबाल्ट का कैसे, इसको ये इसमें कितना चार्ज होगा 3 नेगेटिव, तो इसमें 3 पॉजिटिव, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसमें मैं Cn नेगेटिव यानी कि -5 मान लेता हूँ, इसमें कोई चार्ज नहीं है यानी कि 0, इसको पूरे को 3 मान लेता हूँ। x = 3 + 5, x = 5 6 7 8। कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। CO को मैंने x माना, प्लस -5, ओके -5 है, NO पर कोई चार्ज नहीं है, इंटू 0। सॉरी एवरीवन, मैंने यहाँ गलती से कर दिया, 3 पॉजिटिव होगा क्योंकि कटाइनिक है, तो यहाँ 3 नेगेटिव होगा, -3 एंड -3 + 5 कितना होता है 2 होता है, यानी कि इस पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो ना, सो यू कैन बी कमेंट करो, ठीक है, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, फिर आपका सॉल्यूशन निकालूंगा। कोई दिक्कत आए हो, ये प्रॉब्लम उनको क्रिएट हुई है जिनको बेसिक क्लियर नहीं था, ठीक है, कम टाइम में इतना ही सीख सकते हो।